हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल अभी तक पढ़ लिया था। नाउ वी गोना स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने ये पढ़ा था, पहला इसका प्रिपरेशन का मेथड था एल्कीन से। एल्कीन में हमने H2 डाला था इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2 ऐड हो रहा था और एल्कीन से मिल रहा था अल्कोहल। दूसरा हमने जो उसको बनाया था, दूसरा हमारा मेथड था उसको बनाने का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लोग डाइवोरेन को ऐड कर रहे थे B2H6 को इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, और उसमें आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलना था। जो आपका एल्कीन विद H2SO4 डाल रहे थे उसमें मार्कोनी का हो रहा था और उसमें आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा था। थर्ड मेथड जो हमने पढ़ा था रिडक्शन का, रिडक्शन के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं। रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। NiPD PT मैंने आप लोग को बताया था, निखिल पंडित पटना वाले, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। NiPD PT है ना। एक होता है आपका LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक होता है आपका NaBH4। NaBH4 का आप लोगों को खास बात ये ध्यान रखना है कि NaBH4 ओनली एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। LiLH4 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महंगा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए हम इसे कम यूज करते हैं, बट ये सबको रिड्यूस कर लेता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। निखिल पंडित पटना वाले NiPD PT ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, ये इतना इफेक्टिव नहीं होते हैं, और NaBH4 खासकर उसके लिए करता है। फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिजल्ट्स करे थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने जो अल्कोहल के साथ, मतलब हमने क्या करा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करा था। अगर आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, अगर आपका वो होता है अदर एल्डिहाइड होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन आपका टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। इज इट ओके बच्चों? क्लियर है सबको? आ रही है बस समझ में? अभी हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो इसमें तीन रिएक्शन वो देता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें तीन तरह की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन in which it donates H plus, पहली रिएक्शन जिसमें वो H plus डोनेट करता है, in which it donates H plus, पहली रिएक्शन जिसमें वो H plus डोनेट करता है, पहली। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन in which it donates आपका OH माइनस, दूसरी रिएक्शन जिसमें वो OH माइनस डोनेट करता है। थर्ड रिएक्शन reaction in which it donates both H plus and OH माइनस, जिसमें मैं दोनों डोनेट करता हूँ, H plus और OH माइनस। तो पहली रिएक्शन जिसमें वो H आयन डोनेट करता हूँ, दूसरी इसमें OH, और तीसरी इसमें H और OH दोनों डोनेट करता हूँ। तो ये आपकी अल्कोहल की प्रॉपर्टी है, और ये इसमें से आपको हर एक प्रॉपर्टी को पढ़ना है। जैसे H आयन वो किसके साथ देता है, OH माइनस किसके साथ देता है, और H और OH किसके साथ देता है। ये तीनों आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी कि किस किस के साथ किस तरह की रिएक्शन होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन जिसमें वो H आयन डोनेट करता है। तो पहली टाइप की रिएक्शन जिसमें वो H आयन डोनेट करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल का पहला टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे हैं कि अल्कोहल किसके साथ H आयन देता है। तो देखो रिएक्शन इन विच इट डोनेट्स H प्लस आयन। तो पहली टाइप की रिएक्शन in which it donates H plus आयन, जिसमें वो H plus आयन डोनेट करता है। रिएक्शन जिसमें वो H आयन डोनेट करता है। तो H plus आयन डोनेट किसके साथ करता है वो देखो। तो सबसे पहली जो है विथ मेटल के साथ, विथ मेटल के साथ आपका करता है। तो आपका देखो जो आपका मेटल के साथ कैसे हो जाएगा, ये आपका अल्कोहल है, जब इसको मेटल के साथ करते हो, मेटल आपने लिए Na, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे H हट जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2ONa प्लस H2, ये हो जाएगा। यहाँ पे H हट के Na लग गया, तो ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड, CH3 CH2ONa प्लस H2। दूसरा देखो, ये पहली टाइप की रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन देखो, CH3 CH2OH प्लस Mg, ये आपका होल्ट वाइज हो जाएगा। you get CH3 CH2O होल्ट वाइज Mg प्लस H।
ये बन जाएगा यहाँ होल्ड ट्वाइस। थर्ड रिएक्शन देखो, तो आपको ये समझ में आया ना, यहाँ पे होल्ड ट्वाइस को लगा क्योंकि Mg की वैलेंसी 2 है, Mg की वैलेंसी 2 है, इसलिए यहाँ पे होल्ड ट्वाइस, यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इस थर्ड देखो आपका, इसको हम रिएक्शन क्यों कर रहे हैं, CH3 CH2 OH प्लस एल्यूमिनियम, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 O होल क्यूब एल्यूमिनियम प्लस H2। तो ये 3 रिएक्शन हो गई। पहली Na के साथ करा तो ONA प्लस H2, Mg के साथ O होल ट्वाइस Mg प्लस H2, और Al के साथ होल क्यूब Al प्लस H2। ये 3 रिएक्शन हमने पढ़ ली जिसमें मेटल के साथ H देता है ना। दूसरी टाइप की रिएक्शन जिसमें आपका अल्कोहल H आयन देता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ। किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करता है, तब वो अपने H आयन देता है। देखो कैसे। तो दूसरी टाइप की रिएक्शन हम जो बात कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ देखते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के साथ बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और डेरिवेटिव। देखो बच्चों, है ना, आपने देखो अगर आप लोगों को डीओ परफ्यूम लाने का शौक है तो ये आप घर पे भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, घर पे दारू लो, दारू मतलब चुराओ, घर पे लो कैसे सकते हो दारू घर पे, तो घर पे दारू, घर से दारू चुराओ, किसी की भी चुराओ, पापा की, जिसकी चुराना वो चुराओ, और घर से आप एक विनेगर भी चुरा लो, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है वो भी चोरी कर लो। और क्या 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 चोरी करनी है, और एक चीज जो चोरी कर लो H2SO4 H प्लस के वजह से। तो यहां पे क्या हो जाता है कि जब आप ये दोनों आइटम मिलाओगे, दारू मतलब अल्कोहल इथेनॉल और एसिड इथेनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बना लेगा आपका एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जिसकी बहुत महकी महकी सी खुशबू होगी, प्लस H2O जिसे बोलते हैं एस्टर। ये क्या कहलाता है, एस्टर। और ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है ना, दिस इज कॉल्ड एस्टर। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके लाइक कुछ कुछ सिटीज में एक कुछ शॉप्स होती है जिसमें ना परफ्यूम बिक्री होती है ना, आपको इत्र जिसे बोलते हैं, इत्र बिक रहा होता है। वो इत्र ऐसे बनाया जाता है, अलग अलग कंप्रेक्शन में लेके अलग अलग तरीके से ये इत्र बनाते हैं। ओह वाह क्या खुशबू आती है ना, यही होता है आपका। तो ट्राई दिस एट होम, है ना, ट्राई करना घर में बनाने का, थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा कंपाउंड देखना, बट ये मत करना कि पकड़े जाओ। इसके बाद सेकंड देखो रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन इसमें ही आपका, इसमें देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, यहां से H गया और यहां से OH गया, CH3CO ये, और यहां से O पूरा OC2H5 मिलकर ये बन गया। ये देखो ब्रेकअप देखो कैसे हो रहा है। जैसे आप देखो, अब आपको प्रॉपर तरीके से और ब्रेकअप दिखाता हूँ। जैसे CH3 CH2 OH ये है, और यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, इसको यहां से ब्रेकअप कर लेना। और एक आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ले लिया CH3CO Cl, ये प्लस ये माइनस। जब ये रिएक्शन होगी तो यहां से CH3CO एक ये पकड़ो पॉजिटिव वाला, और यहां से O CH2 CH3 प्लस HCl बन जाएगा। तो ये आपका एस्टर बन गया, ये इथाइल इथेनोइड, ये भी एस्टर ये भी एस्टर, दो आपके एस्टर के कंपाउंड बन गए। तो ये आपका कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड इथेनॉइल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड इथेनॉइल क्लोराइड, है ना। नेक्स्ट देखो थर्ड, CH3 CO NH2 प्लस CH3 CH2 ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो ये आपका हो जाएगा CH3 CO O CH2 CH3 प्लस NH2 और एक H मिलके NH3 आ गया। तो यहाँ पे बच्चों ये बन गया आपका, ये भी इथाइल इथेनोइड हो गया। तो ये आपका कौन सा कंपाउंड है, अमाइड, दिस इज अमाइड, ये एल्केनोइड, इसको क्या बोलते हैं, इथेनमाइड। ये क्या कहलाएगा, इथेनमाइड। तो ये डिफरेंट, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कहलाएंगे। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे आप एक OH हटा के अलग अलग ग्रुप लगा रहे हो, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं एक्चुअली ये ग्रुप। एक और देखो, एक ऐसा ग्रुप थोड़ा देख के उसकी शक्ल आपको डर लग जाएगा, बट वो बहुत प्यारे तरीके से रिएक्शन देखता है। देखो एक कंपाउंड देखो जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, बट इसकी शक्ल बहुत खतरनाक है। इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट। ये CH3COH होता है आपके एसिटिक एसिड। तो आप यहां से क्या करोगे, ये H हटाओगे और O को कुछ ऐसे फॉर्म में लिख लोगे और H की जगह ये चीज दोबारा रिपीट कर दोगे। अब आपने क्या करा, H हटा के ये ग्रुप लगा दिया एसिटिक एसिड, H हटाया ये ग्रुप लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्रेट। प्लस आप अल्कोहल डाल दो C2H5OH, है ना। तो यहां पे आप क्या हो जाएगा आपका, ये देखो ये आपका प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा CH3CO, फिर O के साथ O C2H5 प्लस CH3C डालो CH3C ये एस्टर हो गया और ये एसिडिक एसिड हो गया, ये एसिड और ये एस्टर। कोई डाउट बच्चों? अब देखो ये आप लोग को सब आ रहा होगा समझ में क्या चल रहा है यहाँ पे। दिस इज एसिडिक एनहाइड्रेट और ये एस्टर प्लस एसिड हो गया। तो ये आपका मेटल के साथ दूसरी टाइप की रिएक्शन, पहली जिसमें सॉरी आपका ऐसी रिएक्शन जिसमें अल्कोहल H देता है, पहली थी मेटल में हमने 3 पढ़े, Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, उसमें हमने 4 डेरिवेटिव देखे। कौन कौन से थे, कार्बोक्सिलिक एसिड खुद, एक एल्केनॉइल क्लोराइड, अमाइड और ये एसिटिक एनहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद थर्ड एक रिएक्शन हो देता है जिसमें वो आपका H देता है अल्कोहल। एक थर्ड रिएक्शन और है जिसमें वो अपना H एटम देता है। थर्ड रिएक्शन देखो बच्चों कौन सी हो जाएगी, थर्ड रिएक्शन आपका विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ बात करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हो जाएगा बच्चों, CH3 आपका CH3CH2OH प्लस आपका CH3MgBr, CH3CH2OH प्लस CH3MgBr। तो यहां पे हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो CH3 के साथ एक H आ जाएगा, we get CH4 प्लस CH3CH2O MgBr, है ना। जैसे आप लिख रहे हो सेकेंड C2 आपका H5OH प्लस बेंजीन पे MgBr। यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजीन के साथ ये आ जाएगा आपका C6H6 प्लस C2H5O MgBr। तो ये आपकी 3 तरह की रिएक्शन जिसमें आपका H आयन निकल रहा है ना। तो एक हमने अभी पढ़ा, इसको शॉर्ट में समराइज फॉर्म में लिख देते हैं, किस किस के साथ वो H दे रहा है, ये देखो। तो जो अल्कोहल H दे रहा है वो किस किस रिएक्शन में दे रहा है वो देखो। पहली हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, रिएक्शन जिसमें वो H दे रहा है, डोनेट H प्लस। कौन कौन सी रिएक्शन लिख रहे हैं, डोनेट H प्लस किस रिएक्शन में दे रहा है, पहला विद मेटल्स के साथ, ये बिल्कुल समराइज फॉर्म में बच्चों आपको याद हो जाना चाहिए, विद मेटल के साथ। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ, तीसरा हो जाएगा विद ग्रिग्नार्ड। ये 3 रिएक्शन के साथ वो अपना H आयन देता है। लिख लिया बच्चों। तो अल्कोहल 3 जगह H आयन देता है, मेटल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स और ग्रिग्नार्ड। ठीक है, अब हम दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें वो आपका
OH माइनस देता है ना, तो रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन जिसमें वो OH माइनस देता है, रिएक्शन इन विच इट डोनेट्स OH माइनस। बच्चों ये हम लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फर्स्ट वाले में। किस में? रिएक्शन इन विच इट डोनेट्स OH माइनस, किस के साथ OH देता है। ये आप लोग को मैं इस तरह से पहले चैप्टर में मैंने बताया था हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले में, जिसमें वो आपका हेलो एल्केन रिएक्ट कर रहा था, है ना, रिएक्शन इन विच इट डोनेट्स OH माइनस। ये आप बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, किसके साथ रहता है, रिएक्शन इन विच इट डोनेट्स OH माइनस। किसके साथ H दे रहा है, पहली H OH जो OH दे रहा है वो दे रहा है कौन सा रिएजेंट था, ZnCl2 प्लस HCl। इसको हम क्या बोलते हैं, ZnCl2 प्लस HCl को, दैट इज कॉल्ड लूकास रिएजेंट। इसको हम बोलते हैं लूकास रिएजेंट, है ना। दूसरा हम लिख रहे हैं NaBr प्लस H2SO4। तीसरा SOCl2, ये सबसे बेस्ट रिएजेंट है। चौथा PCl5 PCl3 और एक हो जाएगा रेड फॉस्फोरस हाइड्राइड। तो ये 6 रिएजेंट हम लेके चल रहे हैं जिसके साथ अल्कोहल OH माइनस देता है। कौन कौन से, लूकास, NaBr H2SO4 SOCl2 PCl5 PCl3 रेड फॉस्फोरस हाइड्राइड। दीज आर द 6 रिएजेंट जिसमें अल्कोहल अपना OH आयन देता है, ये आपको याद रखना। H आयन के साथ हमने देखा मेटल के साथ, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ। ये क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है थर्ड, देखो रिएक्शन इन विच इट डोनेट्स both H plus and OH माइनस। रिएक्शन है वो दोनों डोनेट करता है, H प्लस भी और OH माइनस। तो रिएक्शन इन विच डोनेट्स बोथ H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। इस रिएक्शन में बच्चों ये आपकी होती है डिहाइड्रेशन, रिएक्शन इन विच water is removed, reaction in which water is removed है ना, in presence of acid, in presence of acid is known as, इस रिएक्शन में बोलते हैं इज नोन एज आपका डिहाइड्रेशन। इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन जिसमें आपका क्या होता है, इन विच वाटर इज मूव्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इज नोन एज डिहाइड्रेशन। जैसे आपका लिख रहा है CH3 CH2OH, है ना। यहां पे हमने कॉन्क H2SO4 डाला, क्या डाला, कॉन्क H2SO4 और 443 केल्विन। यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। तो ये आपका अल्कोहल कॉन्ग H2SO4 के साथ ये वाटर निकाल देगा और एल्कीन बचेगा। इथेनॉल से वी गेट इथीन। बोलो बच्चों क्लियर है। तो अब इसकी मैकेनिज्म देखो कैसे चलती है, मैकेनिज्म लिख लो। आपको एमसीक्यूज में नहीं आनी, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे आपकी मैकेनिज्म है। तो उसकी मैकेनिज्म देखो कैसे है। तो इथेनॉल टू इथीन की मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म देखो इथेनॉल टू इथीन की। हम जैसे पहले रिएक्शन लिख रहे हैं CH3 CH2OH, ये है आपका। इसमें हमने क्या डाल दिया, कॉन्क H2SO4 डाल दिया, यहां से OH और ये H, तो वी गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म इज स्टेप 1, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म
प्रोटोनेटेड अल्कोहल। है ना, तो ये आपका जो H2SO4 है पहले टूट जाएगा किसमें, H प्लस और HSO4 माइनस में, और ये आपका CH3 CH2 OH और H प्लस। यहां पे ये O इसको लोन पे दे देगा। ये हो जाएगा, ओ इसको लोन पे दे देगा, ये क्या बन जाएगा। पहला सबसे पहले स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। H2SO टूटा, इसने इसको H प्लस दे दिया, ये बन गया आपका। तो ये सबसे पहले स्टेप है प्रोटोनेशन, और ये जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन और प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन और प्रोटोनेटेड अल्कोहल। नेक्स्ट देखो, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप देखो आप लोग, स्टेप 1 में हमने ये बन गया। स्टेप 2 आपका हो जाएगा रिमूवल ऑफ वाटर। स्टेप 2 इज रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को हटाना, रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसमें हम ये वाला स्टेप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो इधर लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 O प्लस H और ये H, तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस H2। स्टेप 3 आपका डीप्रोटोनेशन। इसमें क्या हो जाएगा, देखो अब ये डीप्रोटोनेशन स्टेप बहुत क्रूशियल है। ये लिखा है CH3 CH2 पॉजिटिव। बच्चों ये आपका है sp2 कार्बन, इसके बाजू वाला कार्बन है sp3 कार्बन। sp2 कार्बन बच्चों होता कैसे है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो ये आपका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं एक बार। ये आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं इस वाले में, इस वाले ऑर्बिटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये H है यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे इधर है, ये ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, और ये जो कार्बन है इसके H के साथ, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चों वो इधर ट्रांसफर होने लगती है p ऑर्बिटल। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये एक कॉन्जुगेशन का नाम क्या होता है, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इस कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, जिसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो p ऑर्बिटल, सिग्मा p कॉन्जुगेशन, सॉरी सिग्मा p कॉन्जुगेशन कहलाता है, जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर होने लगते हैं। तो इसमें भी ये होता है कि जो H है, जो H एक ऑर्बिटल है H का, वो अलग आपका आगे जाने लग जाएगा। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ इस तरह से लिखो, देखो आपको और क्लियर होगा पिक्चर। ये जो CH3 है और ये यहाँ पे लिखा है CH2 पॉजिटिव, यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर चले जाएंगे। ये कौन से प्रोसेस की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, और वी गेट C आपका यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये इसको पेयर निकाल देगा H प्लस, तो ये बन गया इथीन, है ना। तो ये आपका H प्लस अगेन जो HSO4 माइनस बच गया था उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और वी गेट H2SO4। तो बच्चों आज हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज समझी, सारी एल्कोहल की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो समझा। पहली प्रॉपर्टी हमने भी पढ़ा जिसमें वो H आयन दे रहा था, दूसरी OH आयन दे रहा था, तीसरी इसमें H और OH दोनों दे रहा था। H आयन मेटल आपका वो शो कर रही है उसका एसिडिक कैरेक्टर, OH उसका बेसिक कैरेक्टर, और ये इसका शो कर रही है डिहाइड्रेशन वाला कैरेक्टर। तो अल्कोहल का भी आप कैरेक्टर्स वगैरह ध्यान रखो कि क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, दैट्स फॉर टुडे। ओके बच्चों।